तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो दोस्तों लास्ट क्लास मैंने कहाँ पर छोड़ी थी, यहाँ पर छोड़ी थी। लेकिन आज की क्लास में इस पूरे डायग्राम का कोई रोल नहीं है, तो इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों लास्ट की क्लास को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पार्ट 2 की फॉर्म में। तो पहली क्लास को बहुत अच्छे से देख लेना। अब आते हैं अपनी दूसरी क्लास पर। लेकिन इस दूसरी क्लास में मुझे इस पूरे नक्शे की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूरा नक्शा समझना है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप दूसरी वीडियो को पहली वीडियो को, इस वाली वीडियो को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत ही कम टाइम पीरियड में क्या किया, डिस्कस किया है और बताया आपको किस तरीके से क्या है। तो मुझे अब इस पूरे डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो आगे की वीडियो आप जरा ध्यान से समझो। मुझे डायग्राम की कितने की जरूरत है, सिर्फ मुझे दक्षिण भारत के डायग्राम की जरूरत है, यानी कि नीचे वाले पार्ट की क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट है इस वाले भाग की। तो ध्यान से समझो, देखो जल्दी से। ये वाला जो यहां पर एक रेंज पड़ती है, एक रेंज यहां पर पड़ती है भैया, इस रेंज को हम क्या कहेंगे, इस रेंज को हम कहते हैं पूर्वी घाट। इस रेंज को हम क्या कहेंगे, तब आप कहोगे सर इसे कहोगे आप पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट। एक रेंज यहां पर पड़ती है, इस रेंज को कहा जाता है क्या, पश्चिमी घाट। इस रेंज को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे पश्चिमी घाट कहा जाता है सर, वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है। और ध्यान से सुनो, इसी पश्चिमी घाट का जो ये वाला एरिया है, नीचे वाला पीछे वाला एरिया है जो पानी से लगा हुआ है, इसको कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान, और इसको कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्लियर है पॉइंट या नहीं है। इसी के बाद देखो ध्यान से, यहां पर क्या पड़ती है, एक रेंज पड़ती है, यहां पर एक और रेंज पड़ती है, यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है, ऐसे समझ लो। यहां पर क्या पड़ती है, एक पहाड़ी पड़ती है, और इसी पहाड़ी को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है इस वाली रेंज को। तो ध्यान से सुनो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। और इसी नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक जो है, उसी का ही नाम है डोडा बेट्टा। क्या नाम है, डोडा मेटा, जो कि 2637 मीटर क्या है, ऊंची है, जो कि तमिलनाडु में क्या है, स्थित है। क्लियर है पॉइंट या नहीं। यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी जो पड़ती है उसकी सबसे ऊंची चोटी आती है डोडा बेट्टा। और याद रखेंगे, इस दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की क्या होगी, सबसे ऊंची चोटी होगी। इसी के बाद इसी के नीचे एक और चोटी पड़ती है, और इस चोटी को कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या कहा जाता है इसको, अन्नामलाई हिल्स या अन्नामलाई की पहाड़ी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसी अन्नामलाई पहाड़ी की जो हाईएस्ट पीक आती है, हाईएस्ट पीक सर्वोच्च चोटी आती है, उसे कहते हैं अन्नाई मुदी कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक जो है वो 2695 मीटर है। और सबसे खुशखबरी की बात तो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब हो जाएगी अन्नाई मुदी। क्या हो जाएगी, अन्नाई मुदी। ये हो जाएगी फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी, अन्नाई मुदी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, डोडा बेट्टा हो जाएगी। आगे देखो, इसी के नीचे एक और पहाड़ी पड़ती है, इसे कहते हैं इलायची की पहाड़ी। क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है कार्डिमम की पहाड़ी, यानी कि इलायची की पहाड़ी। और इसी के नीचे एक पहाड़ी और पड़ती है, इसी के नीचे एक पहाड़ी और पड़ती है, और इस पहाड़ी को कहा जाता है नागर कोयल की पहाड़ी। क्या कहा जाता है, नागर कोयल की पहाड़ी कहा जाता है। और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अलग करने वाली कौन सी पहाड़ी है, तब आप बताओगे सर नागरकोयल की पहाड़ी, क्योंकि बिल्कुल नीचे है और दोनों को क्या कर देती है, अलग कर देती है। आई होप आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हो गई कुछ रेंजेस के बारे में, जो कि किस तरफ पड़ती है, साउथ इंडिया की तरफ पड़ती है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में यहां पर मैंने आपको थोड़ा बहुत क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा ध्यान से सुनो, अब मैं इन रेंजेस को यहां से क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, क्योंकि आप लोगों के यहां पर क्या होगी समझ में आ गई होगी। आगे देखो जरा। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि महाराष्ट्र की तरफ से एक नदी निकल कर आती है, जो आंध्र प्रदेश के तट से किस में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और इसी को ही कहा जाता है गोदावरी नदी। याद रखेंगे, गोदावरी नदी को ही दक्षिण
की गंगा कहा जाता है और इसी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी के प्रवाह क्या हो गया, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर जो है उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई है, तो नदी सांप की तरह चलने लगती है। किस तरह चलने लगती है? सांप की तरह चलने लगती है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो जाएगी कौन सी नदी? गोदावरी नदी। इसी के नीचे एक और नदी आती है जो आंध्र प्रदेश के तट से ही किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। इस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी है। याद रखेंगे गोदावरी नदी पर डैम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेट्टूर बांध इतना खास नहीं है, लेकिन जितना खास कृष्णा नदी के डैम होते हैं, क्योंकि इनकी जो डैम है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। जैसे श्रीशैलम डैम हो गया, नागार्जुन डैम हो गया, अलमाटी डैम हो गया, ये सारे के सारे किस पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। क्लियर? इसी के नीचे एक और नदी आती है जो तमिलनाडु के तट से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदी हो गई। इसके अलावा एक नदी और आती है, और याद रखेंगे कि कावेरी नदी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? इसी के बाद एक नदी इधर से आती है जिसे कहते हैं महानदी, जो उड़ीसा के तट से कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी का ही नाम है महानदी। और याद रखेंगे इसी महानदी पर एक डैम स्थित है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, जिसकी लंबाई 4800 मीटर के करीब है। आई होप इतनी बात क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ध्यान से सुनो, ये जो गुजरात का पानी से लगा हुआ भाग है, ये जो गुजरात का पानी से लगा हुआ भाग है, ये वाला, इसी भाग को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर इसी भाग को काठियावाड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काठियावाड़ तट कहा जाता है। एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूं कि मेरी वीडियो ठीक चल रही है क्या। हाँ बिल्कुल ठीक चल रही है। इसी को ही कहा जाता है क्या? काठियावाड़ तट। इसके अलावा जो महाराष्ट्र का तट आता है, महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाएगा? तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। इसके अलावा गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट कहा जाता है। इसके अलावा जो केरल वाला भाग है इसको कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश वाले तट को उत्तरी सरकारी तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकारी तट कहा जाता है। और उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा उत्कल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल तट। ऊपर का सारा क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। आप लोगों को कुछ भी जानना हो तो वीडियो रिवाइंड करके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जैसे जैसे मैंने बोला है। क्लियर? आगे आ जाइए। अगला पॉइंट यहां पर यह होगा कि सर यहां पर कुछ क्या है? बंदरगाह स्थित है। क्या स्थित है? कुछ बंदरगाह, पोर्ट स्थित है। तो ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें गुजरात की तरफ जो बंदरगाह है उसे कहते हैं कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्लियर? इसी के वाला आता है एक मुंबई डैम, मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है, तो आप कहोगे सर मुंबई वाला है। इसी का ही बहुत भार कम करने के लिए एक और बनाया गया पोर्ट है जिसका नाम है नहावा शेवा, जिसे नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। निहावा शेवा। इसी के नीचे पड़ता है क्या? आप कहोगे गोवा। गोवा में एक पोर्ट पड़ता है मारमा गोवा। इसी के नीचे आता है कर्नाटक के नीचे पड़ता है न्यू मंगलोर। क्या पड़ता है? न्यू मंगलोर पोर्ट। इसी के नीचे आता है कोची पोर्ट। कौन सा पोर्ट? कोची पोर्ट। तमिलनाडु की तरफ 3 पोर्ट आते हैं। तमिलनाडु की तरफ कितने पोर्ट आते हैं? 3। पहले आता है तूतीकोरिन, दूसरे वाला आता है चेन्नई। सबसे बड़ा कृत्रिम, आपसे पूछा सबसे बड़ा कृत्रिम ये वाला हो गया। और सबसे बड़ा मतलब सबसे पुराना जो डैम हो जाएगा वो डैम क्यों बोल रहा हूँ, पोर्ट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? चेन्नई वाला हो जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर वाला आ जाएगा कौन सा? तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, एक हो जाएगा एन्नोर। कौन सा हो जाएगा? एन्नोर। आंध्र प्रदेश के तट पर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम पोर्ट हो जाएगा। उड़ीसा के तट पर कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे उड़ीसा के तट पर हो जाएगा पाराद्वीप। कौन सा हो जाएगा? पाराद्वीप। और पश्चिम बंगाल के तट पर एक हो जाएगा हल्दिया और एक हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। तो ये 13 सबसे फेमस क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 सबसे प्रमुख बंदरगाह। आई होप आपके समझ में आया होगा। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? ये दक्षिण भारत के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ क्या कर दिया, बेसिक सा क्लियर कर दिया है, क्योंकि इससे हो सकता है आपके 2-4 क्वेश्चन क्या हो जाए, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, टाइम वेस्ट मत करना। क्लियर? मेरा कहने का मतलब ये था। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो ये 10-12 मिनट की वीडियो आई होप
आप सभी लोगों को एग्जाम में क्या करेगी, हेल्प करेगी। इसमें मैंने इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की क्या है, कोशिश की है। इसके अलावा आप सभी को पता है यहाँ पड़ता है दक्कन का पठार, कौन सा पड़ता है, डेक्कन प्लेट्यू। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो आप कहोगे दक्कन का पठार। अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो पहुंच जाइए जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में ही आता है कौन सा, लद्दाख पठार। लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। क्लियर है पॉइंट। विश्व का सबसे बड़ा पठार तो बताना पामीर का पठार, इसलिए उसको संसार की छत भी कहते हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो बता देना तिब्बत का पठार। क्लियर है पॉइंट या नहीं है। यहां पर दक्कन का पठार, नदी मैंने आपको बता दिया, याद रखना पूछेगा कौन सी नदी हिमालय से निकलती है कौन सी नहीं निकलती है, तो इसके बारे में मैंने आपको सभी बता दिया। ऊपर की सारी नदियां निकलती हैं, उनके नाम पिछली प्रीवियस वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर लेके आऊंगा आपकी अगली वीडियो हिस्ट्री या पॉलिटी की, तो इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, टाटा।